हुए सभी के लिए दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं जी के क्वेश्चन विथ आंसर। यानी दोस्तों आज मैं जी के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों यानी भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने की थी दोस्तों, हेनरी बेकरल। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध दोस्तों शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से दोस्तों, हृदय से राइट आंसर हो जाएगा हृदय। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? दोस्तों तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप दोस्तों हीरा होता है, राइट आंसर हो हीरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हुआ रोंटजन ने किया था दोस्तों, रोंटजन राइट आंसर हो गया रोंटजन। किस धातु का दोस्तों अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? दोस्तों यानी मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तावा का दोस्तों, तावा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी दोस्तों जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसको बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काला। यानी दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो काला राइट आंसर हो गया काला। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। और दिल्ली अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि, इसका नाम दोस्तों राजघाट है, राजघाट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई से थाने तक चली दोस्तों, यानी बम्बई से थाने तक चली दोस्तों। कम से कितने किलोमीटर दूर चली थी दोस्तों? तो 34 किलोमीटर दूर चली हुई थी दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में से आरंभ की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, राइट आंसर 1853। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दोस्तों 1984 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी दोस्तों, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हरियाणा के सबसे यानी फर्स्ट मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर यानी पंडित भगत दयाल। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, राइट आंसर हो जाए 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में दोस्तों, न्यूयॉर्क। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव त्रिगबेली थे दोस्तों, त्रिगबेली राइट आंसर हो गया त्रिगबेली। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इस
समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 193। 193 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 15 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों स्थायी सदस्य पूछा गया इसमें प्रश्न में, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों स्थायी सदस्य 5 हैं। राइट आंसर है 5। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग यानी हॉलैंड में स्थित है, हॉलैंड। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान यानी बान की मून है दोस्तों, बान की मून। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाए अटल बिहारी वाजपेयी, यानी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य देश कौन सा बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो दोस्तों यदि चोट लगने पर खून बंद नहीं होता तो विटामिन के की कमी होती है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर 14 सितंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का घोषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक